Good morning everyone. Today we are going to study about hyperemesis gravidarum. Then, what is hyperemesis gravidarum? It is a severe type of vomiting of pregnancy which has got deleterious effect on the health of the mother and incapacitates her in day-to-day activities. हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम एक सेवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग है जहाँ पर मदर के हेल्थ में डेटीरियोरेशन देखने को मिलता है एंड उसके डे टू डे एक्टिविटी को ये इनकैपेसिटेट्स करता है या लिमिटेट करता है. देन ट्रायड ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स, इसके क्या क्या हमें एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं. ग्रेटर देन 5% लॉस ऑफ प्री प्रेगनेंसी वेट. प्री प्रेग्नेंट टाइम में अगर उसका ग्रेटर देन 5% लॉस है बॉडी वेट का, देन डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है क्योंकि एक्सेस वॉमिटिंग हो जा रही है तो इस केस में डिहाइड्रेशन हो जाता है. देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि वॉमिटिंग के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से बाहर चले जाते हैं, देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है. इटियोलॉजी क्या क्या है, ये मोस्टली हमें देखने को मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर मदर में विथ अ पीक अराउंड 9 वीक्स. मीन्स 9 वीक्स के टाइम पे वॉमिटिंग जो है पीक पे होती है, देन धीरे धीरे ये रिजॉल्व होने लगता है बाय 20 वीक्स. इट इज मोस्टली सीन इन 90% केसेस. देन मोस्ट कॉमन इन फर्स्ट प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन है यंगर एज में, लो बॉडी मास अगर है तो. देन हिस्ट्री ऑफ मोशन सिकनेस और माइग्रेन. मोशन सिकनेस या माइग्रेन अगर किसी की हिस्ट्री है तो उनमें भी ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है. इफ वुमेन सफर्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग व्हाइल ऑन COCS मीन्स कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अगर वुमेन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं तो वो वुमेन कैन सफर्ड फ्रॉम नॉजिया एंड वॉमिटिंग. मोर कॉमन इन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी. क्लिनिकल कोर्स क्या क्या है, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक अर्ली एक लेट. अर्ली में वॉमिटिंग होती है थ्रू आउट द डे पर कोई डिहाइड्रेशन एंड स्टार्वेशन का कोई एविडेंस नहीं मिलता है. इन केस ऑफ लेट यहाँ पे एविडेंसेस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टार्वेशन आर प्रेजेंट. देन बात करते हैं सिम्टम्स की. तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. वॉमिटिंग इज इंक्रीज्ड इन फ्रीक्वेंसी विथ रेचिंग. रेचिंग के साथ जो वॉमिटिंग है वो इंक्रीज हो जाती है. यूरिन क्वांटिटी इज डिमिनिश्ड इवन टू द स्टेज ऑफ ओलिगूरिया. यूरिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वो ओलिगूरिया की स्टेज तक पहुंच जाती है. ओलिगूरिया मीन्स जहाँ पे यूरिन का ना होना. एपिगेस्ट्रिक पेन होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है. साइन फीचर्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस हमें देखने को मिलता है. ड्राई कोटेड टंग होती है, आइज जो है संकन हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है, हाइपोटेंशन बीपी डिक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और जॉन्डिस भी देखने को मिलता है जो कि लेट फीचर्स है. इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मिलेगा हमें. इन्वेस्टिगेशन में हमें यूरिन एनालिसिस हम फर्स्ट इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जिसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे जैसे कि यूरिन का जो क्वांटिटी है वो कितना है, डार्क कलर है कि नहीं, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, कोई एसीटोन प्रेजेंट है या नहीं है, ओकेजनल प्रेजेंस ऑफ कोई प्रोटीन है या नहीं, या फिर कोई बाइल पिगमेंट है कि नहीं, या फिर कोई एब्सेंस ऑफ क्लोराइड है कि नहीं. तो इस केस में हम यूरिन एनालिसिस का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. देन बायोकेमिकल एंड सर्कुलेटरी चेंजेस, इसमें क्या करेंगे हम मेनली LFT चेक करेंगे कि नॉर्मल है या नहीं. मेनी पेशेंट में ये 40% केसेस में ये नॉर्मल होता है. 40% केसेस में आपको एबनॉर्मल देखने को मिलता है जिसमें सीरम ट्रांसएमिनेज और बिलिरुबिन का लेवल राइज होता है. जॉन्डिस प्रेजेंट हो सकती है. उसके बाद सीरम TSH, T3 एंड फ्री T4. इसमें मेनली 60% केसेस में जो वुमेन होती है उनमें थायराइड डिसफंक्शन देखने को मिलता है. उसके बाद ऑप्थाल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन,
अगर पेशेंट की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो उनमें मेनली डिटैचमेंट ऑफ रेटिना, जो कि उतना अनफेवरेबल, ये एक अनफेवरेबल साइन है पर ये देखने को मिल सकता है, डिटैचमेंट ऑफ द रेटिना। उसके बाद ईसीजी करना पड़ता है इन केस ऑफ व्हेन देयर इज एबनॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल। सीरम पोटेशियम लेवल अगर कम हो तो उस केस में ईसीजी हमें करना पड़ता है। देन डायग्नोसिस में हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने को मिलता है। मैटरनल में न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, इसमें वर्निक्स एंसेफेलोपैथी हो गया, बेरी हो गया ड्यू टू थायमिन विटामिन B1 डेफिशिएंसी। देन पोंटाइन माइलिनोलाइसिस, स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक, जॉन्डिस, हेपेटिक फेलियर, कन्वल्सन, कोमा, रीनल फेलियर। कन्वल्सन्स हमें देखने को मिलता है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन भी होते हैं, तो इस केस में कन्वल्सन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। देन जॉन्डिस, हेपेटिक फेलियर, स्टमक में स्ट्रेस अल्सर्स देखने को मिलेंगे।